Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the fun they had. जैसे कल बच्चों हमने पढ़ा था, स्कूल के बारे में पढ़ा था, अपने फ्यूचर के स्कूल के बारे में पढ़ा था कि स्कूल कैसे होंगे। जैसे टेक्नोलॉजी जो है हमारी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, तो यहाँ पे जो है स्कूल जो जिनकी बात करी है, डिस्कस करा है, वो कौन से स्कूल हैं? फ्यूचर के स्कूल हैं। और एट प्रेजेंट स्कूल कैसे है, स्कूल सिस्टम कैसा है एट प्रेजेंट, वो कल जैसे आप लोगों ने देखा कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग होती है, अब जो है ब्रेक टाइम होता है, टीचर्स आती है टाइम टू टाइम आपको पढ़ाने के लिए। बट फ्यूचर के स्कूल्स में हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर के थ्रू या वर्चुअल क्लासेस के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक जो है टेक्स्ट के थ्रू जो है या रोबोट के थ्रू जो है पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे 135 इयर्स आफ्टर की जो है बात करी गई है कि स्कूल कैसे होंगे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट डिलेइंग। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो कल हमने पढ़ा कि कितने साल की थी, 11 इयर्स की थी, और टॉमी 13 इयर्स का था। किस तरह से वो अपनी डायरी में लिखती है, क्या लिखती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब उनके लिए रियल बुक कौन सी थी? जो हम जो है हम पढ़ते हैं वो वाली बुक, क्योंकि हम जो है फ्यूचर के स्कूल की बात कर रहे हैं। तो इस फ्यूचर के स्कूल में किस बुक से वो पढ़ते हैं? टैली बुक हो गया या टैबलेट हो गया या कंप्यूटर के थ्रू हो गया। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एक रियल बुक देखी थी, और वो भी कैसी थी? बहुत ओल्ड थी, क्रिंकल थी, मैनी फोल्ड्स बने हुए थे, और पेजेस कैसे थे? येलो थे, और वर्ड्स कैसे थे? क्योंकि उसे फनी लग रहा था। क्यों लग रहा था फनी बच्चों? क्योंकि वर्ड्स आर स्टिल जो है, जैसे कंप्यूटर में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, स्लाइड जो है शिफ्ट होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। बट जो वर्ड से दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, मतलब मूव नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल स्टिल थे। तो उनको थोड़ा सा फनी सा लग रहा था, और उन्हें लगता था कि अरे ये बुक क्या है, एक बारी पढ़ो एंड थ्रो इट आउट। तो किस तरह से जो है टॉमी, उसको जो बुक मिलती है वो कहता है कि भाई ये जो है इसके बारे, किसके बारे में लिखा है? तो वो बताता है इट इज अबाउट स्कूल। और स्कूल पुराने जो एट प्रेजेंट जो हमारे स्कूल हैं उनके बारे में जो लिखा हुआ है कि स्कूल। तो वो थोड़ी स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? कंटेम्पचुअस। मिस का उसे लगता है, वो कहती है स्कूल से जो है वो हेट करती थी। तो ये थोड़ा सा मैं पुराना आपको रिवाइज करा रही हूँ। और क्योंकि वो किसके थ्रू पढ़ती थी? मैकेनिकल टीचर उन्हें पढ़ाता था, और किस तरह से ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा था, और वो जो है उसको बार बार मैकेनिकल टीचर क्या दे रहा था? टेस्ट। और वो जो है बार बार क्या कर रही थी? वर्स कर रही थी। वर्स मीन्स जैसे आप लोगों के भी जब टेस्ट होते हैं तो कई बार क्या होते हैं, 10 में से 5 नंबर्स आ गए, कभी 6 आ गए, कभी 4 आ गए। एक्सपेक्ट होते हैं आपको कि ज्यादा आएंगे, बट जो है एग्जाम में क्या आते हैं? कम नंबर आते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि अरे भाई इतनी मेहनत करी, और पेरेंट्स को भी लगता है कि भाई अरे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी बच्चे के जो है इतने कम नंबर आ रहे हैं। तो वो क्या कर रही थी? वर्स एंड वर्स। और उसकी मम्मी जो है इससे बहुत ज्यादा पेनफुल थी। सॉरोफुली मीन्स पेनफुल थी। और उन्होंने जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन था बच्चों? काउंटी इंस्पेक्टर उसको यहाँ पे डिस्कस कराया कि उस रीजन का जो इंस्पेक्टर था क्या चेक करने आया था कि मैकेनिकल टीचर जो है क्या प्रॉब्लम वहां पे आ गई है, उसको जो है चेक करने के लिए वो आया था। तो जितना अभी हमने पढ़ा था इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी। जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर Margie and Tommy. Very important question. एग्जाम में पूछते हैं ये. What did Margie? Second question is, what did Margie write in her diary? Had Margie, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और मैंने क्लियरली आपको बताया है ये. Had Margie ever seen a book before?
राइट। नाउ स्टार्ट विद द न्यू पैराग्राफ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था बच्चों, एक जो है गोल मटोल सा था जिसका रेड फेस था और उसके पास क्या था, एक बॉक्स ऑफ टूल्स था और जिसमें क्या थे, डायल्स थे, वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। जैसे कल मैंने बताया था थोड़ा सा उसका माइंड को जो है डाइवर्ट करने के लिए उसने क्या दिया, उसको एप्पल दिया। और फिर देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर जो मैकेनिकल टीचर था और उसको देखने लगा और मार्गी को ऐसा लग रहा था, उसको चेक करने आया था उसको कि क्या प्रॉब्लम आई है उसमें मैकेनिकल टीचर में जो मार्गी हैड हो। अब होता है ना कि कई बार हम भी चाहते हैं कि उसे लग रहा था कि ये जो है हमारा जो इंस्पेक्टर आया है जो चेक करने के लिए आया है कि इसको कुछ नॉलेज नहीं है और मे बी ये जो है इसको कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और वो चाहती थी कि भाई ये किसी तरह से ठीक ना हो। जैसे हम लोग चाहते हैं ना कई भाई रेनी डे हो जाए, हमारी छुट्टी हो जाए, बहुत तेज बारिश आ जाए, या कोई ऐसे एक्सक्यूज मांगते रहते हैं हम भगवान से कि अरे भाई ऐसा हो जाए हमारी छुट्टी। तो सिमिलरली मार्गी को भी ऐसा लगता था, हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे लगता था कि इसको जो है पता नहीं है कि कैसे हम जो है इसको फिर से जो है क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु उसे पता था और 1 घंटे के अंदर अंदर उसने क्या करा, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स। और एक जो है पूरा जो है ब्लैक कलर का अगली, अगली क्यों का है, क्योंकि स्क्रीन है, स्क्रीन हमारा टेक्निकल जो है यहाँ पे क्या है, टीचर है। तो उसमें जो है सारे लेसन्स आ गए और उसमें क्वेश्चंस आ गए थे, सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली आ गए थे। मतलब इट मीन्स कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जो इंस्पेक्टर आया था ठीक करने के लिए, उसने उसको क्या कर दिया था, ठीक कर दिया था। दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मैगी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। अब मार्गी को एक ही स्लॉट जो है, जैसे कल मैंने बताया था स्लॉट मीन्स अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, तो उसको उससे हेट थी। क्यों हेट थी, क्योंकि वहां पे उसे क्या देना पड़ता था, टेस्ट पेपर के सारे आंसर्स लिखने पड़ते थे। इवन होमवर्क भी जो है शी हैड टू पुट द इन दैट स्लॉट, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। अब पंच कोड क्या है, पंच कोड में भी जो है क्या हो सकती है, पंच कोड उसकी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज भी हो सकती है, राइट, लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि वो कंप्यूटर में ही उसको आंसर देने और चेक भी बच्चों कौन करेगा, कंप्यूटर ही करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, कोई यूनिट टेस्ट होता है बच्चों, तो क्या होता है, आपने टेस्ट दिया, फिर हमें टाइम मिलता है, टीचर चेक करती है और आप जो है थोड़ा समय मिल जाता है। बट कंप्यूटर में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो थोड़ी ही देर में मतलब कैलकुलेट कर देता है टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बहुत लेस टाइम पे ही जो है वो चेक करके जो है नंबर्स दे दे। तो उसको जो है शी हेटेड दैट स्लॉट, और उसको ये स्लॉट बिल्कुल पसंद नहीं था जिसमें जो है टेस्ट पेपर्स दिए रहते थे, उसको होमवर्क देना लिखना होता था इन दैट स्लॉट। तो पंच कोड मीन साइन लैंग्वेज या कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज और मे बी कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज, राइट। तो उसमें जो है वो आंसर देती थी, राइट। और ये कब सीखा था उसने, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, मतलब बहुत कम समय पे जो है वो आंसर्स को जो है मार्क्स को जो है कैलकुलेट कर देता था। जैसे अभी मैंने आपको आई टोल्ड यू कि किस तरह से हम जो है अगर ह्यूमन बींग्स, अगर हम तुम्हारे टेस्ट लेते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो जो हम आप लोगों को जो है नंबर देते हैं, बट यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगता था, ऑन द स्पॉट जो है आपको यू गॉट योर मार्क्स, राइट। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड। अब जो इंस्पेक्टर था, जो काउंटी इंस्पेक्टर जिसको उसकी मदर ने बुलाया था, वो क्या करता है, ही स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना जो है पूरा जो है टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको जो है करेक्ट कर लेता है। वो पैटेड मीन्स शाबाशी देते हैं ना, उस तरह से उसने पैटेड करा मार्गीज हेड। मार्गीज हेड को क्या करा उसने, पैटेड। पैटेड मीन्स लाइटली स्लैप्ड ऑन द बैक, धीरे धीरे स्लैप करना। He said to her mother, "It is not the little girl's fault."
अब काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या कहा, ये जो है ये लड़की की गलती नहीं है कि अगर इसके वर्स्ट नंबर आ रहे हैं, बार बार टेस्ट दे रही है एंड अगेन शी गॉट वेरी लेस मार्क्स, तो या वेरी लेस ग्रेड या लो ग्रेड आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट फॉल्ट ऑफ दैट गर्ल, कि मार्गी की गलती नहीं है ये, दिस इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ मार्गी, मिसेस जॉन। अब यहाँ पे फोर्थ करेक्टर कौन आ गया, मिसेस जॉन। फर्स्ट करेक्टर कौन था यहाँ पे, मार्गी। सेकंड करेक्टर कौन था, टॉमी, जिसको किताब मिली थी, रियल बुक मिली थी। थर्ड कौन था, काउंटी इंस्पेक्टर। एंड फोर्थ इज योर मिसेस जोन्स, जो कि कौन है, मार्गी की मदर, मार्गी इज मदर। आई थिंक द जियोग्राफी, अब वो कहता है कि मेरे को लगता है, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय गियर्ड, मींस एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर लेवल। अब उसने कहा कि भाई मुझे लगता है कि ये जो जियोग्राफी का जो पोर्शन है, ये जो है थोड़ा सा क्या है, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज ऑल्सो गिवन हियर, पंच कोट, राइट। एंड थर्ड इज योर गियर्ड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय गियर्ड, थर्ड इज योर गियर्ड। गियर्ड मीन्स एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर लेवल, adjusted to a particular level. क्लियर। तो उसने कहा दिस इज नॉट, अब जो इंस्पेक्टर आया था उसने जब टेस्ट करा तो उसने कहा भाई ये जो है लड़की के अगर बार बार कम नंबर आ रहे हैं तो इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ मार्गी, बट तो उसने कहा हो सकता है जो जियोग्राफी का सेक्टर है मे बी जो है उसको क्या करा है, क्विक गियर्ड कर लिया है। जैसे होता है ना कि अगर मान लो आप 10th क्लास में या 9th क्लास में और मैं 12th लेवल का आपको क्वेश्चंस दूंगी तो ऑब्वियस है आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उसने यही बोला है काउंटी इंस्पेक्टर ने कि जो जियोग्राफी सेक्टर है वो जो है पर्टिकुलरली क्या है, उसे हाई लेवल पे जो है सेट कर दिया है। दोज थिंग हैपन्स समटाइम्स, उसने कहा कभी कभी ऐसा हो जाता, आई हैव स्लोड इट, और अब मैंने क्या करा है उसको स्लोड कर दिया है, थोड़ा धीरे कर दिया है, इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने जो है उसकी लेवल का कर लिया है, क्योंकि मार्गी कितने साल की थी बच्चों, 11 ईयर्स। तो उसने कहा कि क्या बोला था मिसेस जोन्स को, जो मार्गी की मदर थी, कि दिस इज, कि मतलब ये जो है क्या है, इट इज नॉट मार्गीज फॉल्ट। कभी कभी क्या होता है, समटाइम इट वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब कई जो है इसको क्या करते हैं, बहुत स्पीड अप कर देते हैं और ये लेवल जो है ऊपर हो जाता है। तो सिमिलरली उन्होंने कहा कि आई हैव स्लोड इट, कहां तक करा है, अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने 10 साल का जो है लेवल एडजस्ट कर लिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, राइट। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, जो काउंटी इंस्पेक्टर था ही पैटेड मार्गीज हेड, फिर उसने जो है स्लोली जो है उसको पैटेड करा, स्लैप करा, धीरे धीरे प्यार से, जिसको बोलते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी क्यों डिसअपॉइंटेड हुई, जैसे हमने पहले भी बताया था कि वो हेटेड स्कूल, उसे लगता था कि भाई किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, तो वो हेटेड करती थी। तो अगेन जब उसने देखा कि भाई लेवल जो है उसका 10 ईयर्स का हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हो गया है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गई। क्यों हो गई बच्चों डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उसे लगा कि अगर फिर से हमारे टेस्ट होंगे, फिर से जो है क्या बोलते हैं, मेरे को जो है मार्क्स पता चलेंगे या जो भी वट एवर इज, तो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, तो वो जो है थोड़ा सा दुखी हो गई, डिसअपॉइंट हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक, क्योंकि उसे होप क्या थी, क्या आशा थी कि हो सकता है कि इसमें मेजर को डिफेक्ट हो, तो उसे लगा था कि भाई नहीं ऐसा, वो शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away again, right, all together, और उसे लगता था कि वो जो है अपने साथ जो है टीचर को लेके जाएंगे। they had once taken Tommy's teacher, क्योंकि उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके भी जो है ज्योग्राफी के टीचर को या टेक्निकल टीचर को जो है जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था अपने साथ लेके आएगा, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, वंस टॉमीज टीचर, जो हिस्ट्री के जो टॉमी के टीचर थे, अवे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए जो है उसकी क्लासेस नहीं हुई थी। क्यों, व्हाट्स द रीजन, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड। अब क्यों ले गए थे, अब ये क्वेश्चन में भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि
टॉमीज के जो हिस्ट्री टीचर को जो है 1 महीने के लिए वो क्यों रह गए थे? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, जैसे ज्योग्राफी सेक्टर में जो है जल्दी जल्दी से जो स्पीड अप था उसमें जो टेक्स्ट था, सिमिलरली जो है यहाँ पे क्या है कि 1 महीने के लिए क्यों ले गए थे? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था कंप्लीटली क्या हो गया था? ब्लैंक हो गया था, कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा था, राइट? सो शी सेड टू टॉमी, तो उन्होंने क्या बोला? सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल? तो उसे लग रहा था अरे भाई ये स्कूल के बारे में जो है किसी ने क्यों लिखा है? स्कूल तो क्या होते हैं? बोरिंग होते हैं, मतलब वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते, सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा? उसको वर्कशॉप में दिखाना पड़ेगा, राइट? तो ये प्रॉब्लम थी फ्यूचर के जो हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या था? मार्गी के ज्योग्राफी के जो सेक्शन में प्रॉब्लम थी, टॉमी के किसके प्रॉब्लम थी? हिस्ट्री सेक्टर की जो है, ये हिस्ट्री सेक्शन की जो है प्रॉब्लम थी, और वो टोटली ब्लैंक हो गया था कंप्लीटली। दैट इज वाई वो अपने साथ उसको लेके गए थे। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। अब जो टॉमी था उसने जो है बहुत सुपीरियर, अब क्योंकि वो क्या था? उससे थोड़ा एल्डर था, बड़ा था, तो वो सोचता था कि मुझे जो है आई नो जो है मच बेटर देन मार्गी, कि मुझे तो है बहुत उससे ज्यादा जो है नॉलेज है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो वो कहता है, उसको थोड़ा सा सुपीरियर बन के बोलता है, थोड़ा एटीट्यूड दिखा के बोलता है कि भाई ये जो है इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो। उसने कहा ये तो जो है सेंचुरी पहले की बातें हैं, हंड्रेड्स ईयर्स पहले की बातें हैं। कौन बोलता है ये? टॉमी सेड टू मार्गी। तो उसको बोलता है कि अरे भाई थोड़ा सुपीरियर बनता है, शार्प ग्लैंस, तीव्र जो है नजर से उसको बोलता है, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, कि हमारे टाइप के स्कूल नहीं है, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये जो है पुराने टाइप का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो ही हैड लॉफ्टीली, राइट? तो वो जो है थोड़ा सा जो है मजाक करता हुआ जो है उसे बोलता है, राइट? तो उसको बोलता है कि मूर्ख, की ये जो है इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे टाइप के जो है स्कूल नहीं है। और ये जो है कैसे हैं कि 100 ईयर्स पहले के जो है स्कूल हैं, राइट? बहुत पुराने स्कूल हैं। और उसने एक जो है ही एडेड लॉफ्टीली मींस अपने आप को सुपीरियर, मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हुए, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। अब उसने थोड़ा सा अपने आप को जो है सुपीरियर मान के जो है एटीट्यूड दिखा के उसने जो है एक होता है ना किसी को अगर बहुत ज्यादा नॉलेज होती है तो वो थोड़ा सा एक शो ऑफ करके बोलता है, तो उसने सिमिलरली उसने प्रोनाउंसिएशन द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज मींस 100 ईयर्स एगो। मार्गी वाज हर्ट। अब मार्गी जो है थोड़ा सा क्या हो गई? दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। उसने कहा वेल मुझे तो नहीं पता कि किस टाइप के जो है उस समय स्कूल होते हैं, कि सैकड़ों मींस हजारों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, या यू कैन से सेंचुरीज एगो जो है स्कूल किस टाइप के होते हैं, मुझे तो नहीं पता। कौन बोलता है? ये मार्गी। और वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है, तो फिर वो बोलती है कि भाई मुझे क्या पता कि भाई पुराने जो है स्कूल कैसे होते थे, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। शी रीड द बुक एवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड, फिर उसके शोल्डर में जो है, कंधे पे जो है ऐसे रखे जो है वो बुक रखी हुई थी। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक पढ़ती है उसको। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो उन्होंने कहा हाँ भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोलती है उसको, दे हैड अ टीचर। हाँ भाई उनके जो है क्या है, उनके पास क्या है? दे हैड अ टीचर। उस समय क्या थे? टीचर थे। कब की बात हो रही? सेंचुरीज एंड सेंचुरीज ईयर्स, ये सेंचुरीज एगो या 100 ईयर्स एगो, तब की बात करें। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से काउंटी इंस्पेक्टर ने जो है उसका जो जियोग्राफी सेक्शन था उसको कैसे 10 ईयर्स के लेवल में ले आए थे। और इससे जो है कौन डिसअपॉइंटेड था? मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि शी हैड बीन होपिंग, क्या होप करी थी? शी वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, एज जैसा कि किसके साथ हुआ था? टॉमीज टीचर, हिस्ट्री के टीचर को जो है 1 महीने के लिए जो है अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था दैट वाज ब्लैंक
आउट कंप्लीटली, राइट। तो उसे लगता था कि उसका भी टीचर 1 महीने के लिए चले जाएगा, चल रिलैक्स कर लूंगी। सारे बच्चे चाहते हैं ना, अरे रोज स्कूल जाते हैं तो अरे छुट्टी हो जाए हमारी थोड़ी दिन के लिए। तो सिमिलरली जो है मागी भी यही सोच रही थी। टॉमी जो है उसको किस तरह से बताता है कि भाई ये 100 years एगो की बात कर रहे हैं, और किस तरह से थोड़ी देर तक पढ़ती है और फिर बोलती है एनीवे दे हैड अ टीचर, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। अब उसने कहा हाँ टीचर तो है उनके पास बट रेगुलर टीचर नहीं है। बट यहाँ पे देखो रेगुलर टीचर किसके लिए बोला गया है, टेक्निकल टीचर के लिए बोला है। रेगुलर टीचर किसके लिए यूज हुआ है, रेगुलर टीचर फॉर टेक्निकल टीचर। तो उसने कहा श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर है बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था वहां पे। इट वाज अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो उसने कहा कैसे एक आदमी जो है टीचर बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब जो है टॉमी थोड़ा सा उससे बड़ा था, आल्डर था, तो उसने बोला नहीं नहीं भाई, उसने कहा वेल कि वो जो टीचर होता है वो क्या करता है बॉयज एंड गर्ल्स को, ही गेव देम होमवर्क एंड आस्क सम क्वेश्चंस। जैसे हम आपसे क्वेश्चंस पुट करते हैं और आप जवाब देते हैं, तो सिमिलरली उसने कहा हाँ भाई वेल कि वो क्या करता है, जस्ट गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। किसने बोला, टॉमी ने बोला टू मागी। A man is not smart enough, sure he is। उसने कहा कि a man is not smart enough, sure he is। My father knows much as my teacher, he knows almost as much I betcha, right। मार्गी was not prepared to dispute। अब वो जो है dispute करना नहीं चाहती थी, right। I bet you, यहाँ पे bet के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, bet के लिए, राइट। तो वो कहता है उसे कि बेट लगाने के लिए बोलता है उसे, आई बेट यू की शर्त, आई बेट यू, राइट। वो बोलते हैं मैन इज नॉट इनफ, कि एक आदमी जो है इतना जो है स्मार्ट हो सकता है, श्योर ही इज। तो वो होता है श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। तो वो कहता है कि मैं तुमसे क्या हूँ, आई बैट यू, कि मैं जो है तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ। और उसने कहा कि बिल्कुल आई एम श्योर, कि मैं तो जो हूँ बिल्कुल श्योर हूँ, और मेरे जो फादर हैं उतना ही जो है उनको भी नॉलेज है जितना कि मेरे जो है टीचर को, एज एच माई टीचर। तो बच्चों यहाँ पे इस लाइन को जो है समझे आप लोग, ध्यान दें, राइट। तो उसने कहा श्योर, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरे फादर को भी उतनी नॉलेज है, जितनी जानते हैं जितना कि मेरे टीचर को नॉलेज है, और इसके लिए जो है मैं आई बैट यू, और मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, आई कैन बैट यू, राइट, बैट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। और मार्गी जो है उससे जो है डिस्प्यूट मीन्स आर्गुमेंट करना नहीं चाहती थी, लड़ाई नहीं करना चाहती थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। अब उसने सिंपल सा कहा कि भाई मेरे को जो है लड़ाई के लिए वो तैयार नहीं थी। तो उसने कहा भाई मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई स्ट्रेंज जो है पर्सन, कोई अजनबी आदमी जो है मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए, in my house to teach me। Tommy screamed with laughter। अब जो है वो क्या करने लगा, screamed माने शाउट करना, चिल्लाना। तो वो जो है स्ट्रेंजमैन मीन्स स्ट्रेंजर, अजनबी, स्ट्रेंजर अजनबी, राइट। तो उसने कहा स्ट्रेंजमैन मीन्स मुझे जो है कोई, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे घर में आए और मुझे टीच करे जिसको मैं जानती नहीं हूँ। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर। अब जो टॉमी था वो जो है क्या करने लगा, जोर से जो है जैसे होता है ना हंसने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीम कर रहा है। यू डोंट नो मच मागी। तो उसने कहा भाई तुम्हें जो है ज्यादा जो है नॉलेज नहीं है, ज्यादा पता नहीं है। जैसे जोर जोर से हंसते हैं ना, तो स्क्रीम मीन्स तो होता है चिल्लाना। तो यहाँ पे जो है वर्ड यूज हुआ है ठहाके के मार के जो हंसते हैं ना जोर जोर से, उसके लिए यूज हुआ है स्क्रीम विथ लाफ्टर, राइट। तो उसने कहा तुम्हें जो है मार्गी जो है ज्यादा पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। तो उसने कहा भाई जो टीचर होते हैं वो घर में नहीं रहते हैं, ये मतलब टीचर जो है घर में नहीं रहते थे। यहाँ पे क्या है, डिडंट है, राइट। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। किसने बोला, हु सेड,
टॉमी सेड टू मागी, मागी को बोला उसने, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। तो उसने कहा वो जो स्कूल होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहां पे बच्चे जाते हैं और वहां पे पढ़ते हैं। तो उसने कहा तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में कि टीचर जो है घर में नहीं आते, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी क्या होती है, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जितने बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, तो सारे इकट्ठा होके जो हैं वहां पे जाते, दे ऑल जो हैं ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब क्या होता है, जो फ्यूचर की जो यहाँ पे बात हो रही है, जो 2157 ईयर्स की बात हो रही है, आफ्टर 135 ईयर्स अप्रोक्स, जो हमने कैलकुलेट करा था कल, यस्टरडे वी कैलकुलेटेड, तो उसमें क्या है यहाँ पे कि इतने साल बाद के स्कूल में जो है क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या बताई गई है यहाँ पे, जो डिस्कस करा है स्कूलों के बारे में, कि वहां पे क्या होगा कि कोई अलग अलग जो है घर में जो है एक नेक्स्ट रूम होगा, अभी आगे यहाँ पे डिस्कस होगा, वहां पे कंप्यूटर लगा होगा या बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, उसमें रोबोट या मैकेनिकल टीचर जो है पढ़ा रहा होगा। वहां ये नहीं है कि सारे बच्चे जो है डिस्कस करेंगे या अपना जो है लंच शेयर करेंगे या अपनी पढ़ाई को शेयर करेंगे एक दूसरे से, तो ऐसा सीन नहीं है। तो टॉमी सेड टू, किसको बताता है वो, मार्गी को बताता है कि सारे बच्चे, ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग, जिसको स्कूल के लिए बोला है बिल्डिंग, एंड ऑल द किड्स, और जितने बच्चे हैं, लर्न द सेम थिंग, एक ही चीज पढ़ते हैं। मान लो फर्स्ट क्लास है या 9th क्लास है, और सारे बच्चे जितने भी स्कूल है पूरे उत्तराखंड में जितने भी स्कूल हैं, तो क्या करेंगे, वो स्कूल में जाएंगे, तो टीचर क्या करेगी, मान लो एक स्कूल है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो सारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, एक सा पढ़ेंगे, तो हर क्लास में जो भी टॉपिक चलेगा तो सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। तो वही उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज। अगर ये पॉसिबिलिटी, जैसे आप लोग 9th क्लास में, तो सारे बच्चे क्या होंगे, सेम एज ग्रुप के होंगे, तो उसने कहा श्योर, निश्चित रूप से, इफ दे वर द सेम एज, अगर वो क्या होंगे, सेम एज के होंगे, राइट। तो बच्चों मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, लेट्स सी उनके आंसर देखते हैं। हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मागी वॉज कितने साल की है, 11 years old, 11, एंड अलग अलग पूछेंगे तो पूरा लिखना, मागी वॉज 11 years old। अगर कंबाइनली पूछे है तो मागी वॉज 11 एंड टॉमी was 13 years old, राइट। तो ये लर्न करके आएंगे आप। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, मागी रोट इन हर डायरी, कल मैंने आपको आंसर बताया था इसका। अब राइट का यहाँ पे रोट क्यों आएगा बच्चों, इस बात का आप ध्यान में रखिए एग्जाम में भी, क्योंकि ये पास्ट टेंस में डिड है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों हम, रोट। तो मागी रोट इन हर डायरी, क्या लिखा था कि टॉमी को एक बुक मिली है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, क्या लिखा था उसने अपनी डायरी में, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। Next is very easy. Had Maggie ever seen a book before? No. Its answer is no. No, Maggie had never seen a book before. तो जितना हमने कल पढ़ा था उसके जो है 3 क्वेश्चन जो रिलेटेड मेनली जो है कॉमन क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं। आप लोग कल जो है इसको लर्न करके आएंगे, मैं सारे बच्चों से पूछूंगी। तो बच्चों आज हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा है इसका, द फन दे हैड
तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो कल जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड मैंने आज 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आंसर्स भी दिए हैं। तो आप लोग जो है लर्न करके आए, साइड बाय साइड अगर आप याद करते रहेंगे, समझ के जो है चलेंगे, तो आपको आगे जो है अभी यूनिट टेस्ट होंगे आपके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारे बच्चे जो हैं लर्न करके आए, दैट इज योर होमवर्क। So tomorrow we will continue the same chapter. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care.